सच बताना, जब पढ़ाई करने बैठते हो केवल 5 से 10 मिनट के अंदर हमारी आंखें ऑटोमेटिक बंद होने लगती हैं और जब वही हम लोग फ़ोन चलाते हैं 3 से 4 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती है तुम्हारी हैबिट की। आज मैं तुम्हें ऐसे 5 रीजंस और उनके सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे तुमको पढ़ाई में नींद आना परमानेंटली बंद हो जाएगा। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और ये लिखे हैं तुम्हारे सामने 5 वो ऐसे रीजंस और उनके सॉल्यूशंस जो कि तुम्हारे के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। रीजन बताने से पहले एक बात ये कहना चाहूँगा, लास्ट तक वीडियो देखना क्योंकि लास्ट वाला जो रीजन है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम लोग रीजन देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट रीजन है वो है ब्रेन बोर्डम। अब ये ब्रेन बोर्डम क्या है? इसका मतलब है तुम्हारा ब्रेन जो है वो बोर्ड हो जाता है, बोर हो जाता है। तो उसके लिए तुम क्या करो, उसके लिए तुम करो एक्टिव स्टडी। अब ये एक्टिव स्टडी कैसे होती है? देखो, तुम पढ़ाई कैसे करते हो, केवल लेक्चर खोल लिया और तुम देख रहे हो, बस देखते जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। ब्रेन जब देखेगा केवल तो उसे मजा नहीं आएगा भाई। मेरे जैसा आदमी व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा हुआ बकर 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 करे जा रहा है, ब्रेन को मजा आएगा? देखने में नहीं आएगा। अगर तुम्हें इसे इंटरेस्टिंग बनाना है तो तुम क्या करो, तुम अभी के अभी तुमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा तुम अपने से सवाल पूछो, आस्क क्वेश्चन। अपने मन में सोचो कि ये कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं होता है। फिर थोड़ा दिमाग लगाओ, इससे ब्रेन एक्टिव रहेगा। और दूसरा तुम क्या करो, दूसरा तुम लिखो। क्या करो, राइट करो। जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है तुम नोट्स बना लो। ठीक है, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम उसके नोट्स बना लो, लिखो जरूर। इससे तुम्हारी एक्टिव स्टडी होगी, ब्रेन को बोरिंग फील नहीं होगा, तो तुम आराम से पढ़ पाओगे, नींद भी नहीं आएगी। सेकंड है हमारा नो क्लियर गोल। अब हमारे जो हैं गोल जो हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है ना, जब भी तुम पढ़ने बैठते हो, तुमने अब लेक्चर तो खोल लिया, अब तुम्हें खुद नहीं पता है कि भाई मुझे पढ़ना कहाँ तक है, तो दिमाग को तो पता ही नहीं कि गोल क्या है, तो वो कहीं बीच में सोने लगता है, कहीं शुरुआती में सोने लगता है। तो तुम क्या करो, पहले तो अपने सेट करो गोल। गोल कैसे सेट करो? जैसे आज मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं या आज मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो ऐसे करके मतलब तुम अपने जो गोल हैं वो सेट करो। ओके। थर्ड है हमारा रॉन्ग टाइमिंग। अब ये बहुत पावरफुल है। तुम पढ़ने के लिए रॉन्ग टाइमिंग पर बैठ जाते हो। तुम्हें पढ़ना कब है? जब राइट टाइमिंग हो। अब राइट टाइमिंग कौन सी होती है बताऊं मैं तुमको। रॉन्ग टाइमिंग पता है क्या होती है? मान लो तुम रात में 12 बजे पढ़ने बैठे, 11 बजे पढ़ने बैठे, तो भाई उस समय सोने का तो टाइम ही होता है। दिमाग तो खुद डोपामिन रिलीज करने लगेगा, दिमाग तो खुद सोने के केमिकल रिलीज करने लगेगा। वो कहेगा तुझे नींद आ रही, तू सो जा जाके, समझे? और एक बात, खाना खाने के बाद मत पढ़ने बैठना। खाना खाने के कम से कम आधा घंटे बाद पढ़ने बैठना। क्यों? क्योंकि खाना जब खाते हो ना, उसके बाद जो पेट में खाना होता है उसको एब्जॉर्ब, उसको पचाने के लिए दिमाग केमिकल रिलीज करता है, और वो केमिकल ऐसा होता है जिससे नींद आने लगती है। इसलिए उस समय पढ़ने मत बैठना। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खाना खाने के आधे घंटे बाद पढ़ना है, या फिर तुम जब नाश्ता करते हो सुबह उठ जाओ जल्दी तब पढ़ो। ये तुम्हारी राइट टाइमिंग होती है। देखो, या तो तुम मॉर्निंग में पढ़ लो, मॉर्निंग में पढ़ लो, या फिर ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ लो, ब्रेकफास्ट के बाद। ओके, तो ये तुम जब चाहो तब पढ़ सकते हो। ठीक है। और चौथा आता है हमारा मोबाइल एडिक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें मोबाइल की लत लग चुकी है, एडिक्शन हो चुका है मोबाइल से, तो तुम्हें उसकी लत लग चुकी है। अब तुम पता है क्या है, रील, जब भी तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, रील देखते हो, रील में 1000 टाइप की रील्स होती हैं। तो तुम क्या करते हो, हर एक का टॉपिक अलग अलग होता है। तो जब तुम अलग अलग टॉपिक देखते हो ना, ब्रेन को मजा आता है। क्यों? क्योंकि जब ब्रेन अलग अलग चीजें देखेगा तो उसको मजा आएगा। और वहीं जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो, तुम मेरे जैसा आदमी भाई व्हाइट बोर्ड के सामने बक बक करके पढ़ा रहा है, एक ही चीज समझा रहा है, क्या मजा आएगा? मैं जानता हूँ यार, ऐसा होता है, ऐसा रियल में होता है, तभी नींद आने लगती है। तुम क्या करो, तुम जब भी पढ़ने बैठो उसके 30 मिनट पहले, 30 मिनट पहले फोन को टच भी मत करना, फोन को टच भी मत करना। 30 मिनट पहले फोन को टच भी मत करना। और इन 30 मिनट में पता तुम क्या करो, अपने ब्रेन की मेमोरी बढ़ाओ। ब्रेन की मेमोरी कैसे बढ़ेगी? तुम थोड़ा फोकस करो। मान लो तुमको चैप्टर जो भी पढ़ना है, तुम उसके बारे में थोड़ा सोचो कि ये चैप्टर ऐसा है, क्या क्या हो सकता है। तो तुम्हारे मन में सवाल आएंगे ना, थोड़े बहुत 5-6 क्वेश्चन आएंगे।
वही क्वेश्चन को तुम उनका आंसर जानने के लिए तुम पूरी वीडियो देखोगे, पूरे लेक्चर देखोगे, मजा भी आएगा। ओके, और फिर हमारा आता है फिफ्थ और लास्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के मैं बात कर रहा था, बॉडी पोस्चर। ये जो तुम्हारा पोस्चर है ना बॉडी का, ये बहुत ज़्यादा खराब है। पता है, मैं खुद अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसे ही था। मैं क्या करता था, लेटे लेटे रजाई में, वो भी सर्दियों का समय, रजाई में लेटा हुआ और ऐसे हाथ रखे पढ़ रहा, देख लिया, ऐसे फ़ोन रख लिया और देख रहा हूँ। तो भाई ऐसे तो नींद आएगी आएगी, क्योंकि रजाई में क्या होता है ना, तुम अपने जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तब तक तुम नहीं कर पाओगे। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। रजाई में जब तुम लेटे हुए हो, तुम्हें गर्माहट मिल रही है, तो शरीर को भाई गर्माहट मिलेगी, वो कहेगा थोड़ी देर। और तुम ऐसे देखते देखते, एक बार तो मेरा फ़ोन ही गिर गया। क्या हुआ ना, मैं फ़ोन लेके ऐसे देख रहा था और ऐसे ही देखते देखते नींद आने लगी और धीरे से वो फ़ोन हाथों से छूट गया, नीचे गिरा, ढप से स्क्रीन ही टूट गई। उस दिन के बाद से आज तक मैं भैया तख्त पे लेट कर नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे डर लगने लगा दोबारा कहीं फ़ोन टूट गया तो तुम भी क्या करो ना, तुम फिर क्या करो, सिट मतलब बैठो, टेबल पे या चेयर पर बैठ कर पढ़ो। फिर मैंने पता है क्या करा, जब फ़ोन टूट गया तो मैंने एक चेयर ली, चेयर जो कंप्यूटर चेयर होती है ना, कंप्यूटर मेज जिसको कहते हैं, वही कंप्यूटर मेज पर मैं बैठ गया और वही कंप्यूटर में जहाँ कीबोर्ड नहीं निकाला जाता है नीचे से, मैं उसी पे क्या करता था, वो खींच लेता था, उसी पे कॉपी किताबें रखी और पढ़ने लगा। शायद तुम्हारे घर में भी हो तो तुम भी ऐसे ही पढ़ लेना। ओके, बहुत अच्छा रहता है कंप्यूटर मेज पे। क्यों? क्योंकि जब तुम उसकी वो जो होती है ना स्लाइड, उसको खींच लो और कॉपी किताब उसी पे रख के पढ़ लो। उस पर बहुत मुझे मज़ा आता था, तुम यकीन नहीं मानोगे, मैंने 2 से 3 साल उसी पे पढ़ा है, बहुत बढ़िया तरीके से, मज़ा आता था बहुत, क्योंकि नींद भी नहीं आती थी। भाई जब तुम कुर्सी पर ऐसे बैठे हो सीधे होके चेयर पे, तो नींद कहाँ से आएगी? नींद तो तभी आएगी ना जब तुम मान लो रजाई में लेटे हो या लेटे लेटे पढ़ रहे हो, तब आती है। और हमेशा तुम्हें ऐसे झुक के नहीं पढ़ना है, झुक के नहीं पढ़ना है, ऐसे सीधे, क्योंकि भाई कुर्सी है, कुर्सी पे तो तुम पीछे ऐसे लगा लो, पूरा ऐसे पीछे हो जाओ और पीछे होके आराम से पढ़ो, मज़ा आएगा बहुत। एक बार ट्राई जरूर करना। ये तुम्हारे 5 जो थे, ये मेन रीजंस थे, इनके ये सॉल्यूशन है। चाहो तो तुम ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, अब तुमको एक सबसे पावरफुल टेक्निक बताता हूँ। पावरफुल टेक्निक हमारी क्या है? पोमोडोरो टेक्निक। अब तुम कहोगे ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है भाई? तो ये पोमोडोरो टेक्निक हमारी पता है क्या होती है? इसका मतलब होता है कि 25 मिनट स्टडी करो, 30 मिनट में 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट तुम ब्रेक ले लो। 5 मिनट क्या करो? ब्रेक ले लो। अब ये क्यों जरूरी है मैं बताऊं। देखो यहाँ 2 फायदे हैं। 25 मिनट तुम पढ़ोगे, ज़्यादा देर पढ़ते रहोगे तो पता है क्या होता है, दिमाग जो पीछे तुमने पढ़ा था ना वो भूलता जाएगा, आगे का याद रखता जाएगा। ऐसा होगा, 100% होगा। यकीन नहीं होता, 2 घंटे किसी दिन लगातार पढ़ना, तुमने जो पढ़ा है ना 1 घंटे का याद रहेगा, आगे वाला, पीछे वाला तुम भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतनी मेमोरी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब जब तुम 5 मिनट का ब्रेक लेते हो ना, तो इसमें तुम्हें एक रिलैक्स भी मिल जाता है, बॉडी को भी रिलैक्स मिल जाता है। और इन 5 मिनट में क्या होता है ना, तुम्हारा ब्रेन जो तुमने 25 मिनट बैठकर पढ़ा है, उसमें से जो मेन चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट होती हैं, उनको मेमोरी के रूप में अंदर रख लेता है और बाकी सब चीज़ें मिटा देता है। समझ रहे हो? तो इसलिए तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अब तुम्हें क्या करते हो ना, तुमने मान लो एक लेक्चर लगा लिया, 2 घंटे पढ़ा भाई, 1 घंटे का याद हुआ, 1 घंटे का भूल गए, फिर वो 1 घंटे का देखने के लिए बैठे, फिर तुम कह रहे हो, फिर तुम ऐसे सोचते हो, अरे यार मैं यहाँ पढ़ता हूँ वहाँ भूल जाता हूँ। तुम कहते मेरे के लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो गई। कैसे नहीं होगा बेटा? क्योंकि तुम्हारे मन में लड्डू फूटा। मैंने कहा कि 5 मिनट ब्रेक ले लेना, तुमने ब्रेक नहीं लिया, तो ऐसा तो होना ही था। ठीक है, तो 30 मिनट के लिए 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक ले लो। ये हमारी कहती है पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो के आविष्कारक जो थे, उनका नाम ही पोमोडोर था, इसलिए इस टेक्निक का भी नाम पोमोडोरो पड़ गया। ओके, तो ये तुम्हारी कुछ 5 मैंने बता दी रीजंस और उनके सॉल्यूशंस। अब देखना, ये वीडियो बहुत मतलब देखी, जिसने भी देखी ये वीडियो, देखे सब रहे हैं, लेकिन केवल फॉलो कितने, 5 या 10% बच्चे करेंगे, 5 या 10%। और ये 5 या 10% भी पता कितने दिन करेंगे? ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन या मात्र 15 दिन फॉलो करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। केवल 1%, ओनली 1% बच्चा जो होगा, जिसे अपने फ्यूचर को लेके सीरियस है,
जो वाकई में ना 10th में 95 80 ऐसे लाना चाहता है परसेंट, वो एक 1% बच्चा वही ये 5 टेक्निक को फॉलो करेगा। बहुत ही अच्छी टेक्निक थी। ओके, आज इसे जब भी नींद आए तो याद रखना प्रॉब्लम तुम में नहीं तुम्हारी हैबिट में थी, और हैबिट चेंज करने के लिए 5 रीजन फॉलो कर लेना। और अभी अभी कमेंट कर दो नो स्लीप वाइल स्टडी, मतलब मुझको सोना नहीं है जब पढ़ना है। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।